हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। कैसे हैं मेरे छोटे बड़े बहन भाई सब? ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई आप सभी के साथ करते हैं अपने दिन की शुरुआत। चाय बनने के लिए रख दिया भाई, मटर छील दिया है, आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। तो आज ईशांत के लंच बॉक्स में जाएंगे मखाने जो मैंने फ्राई कर दिए हैं। तो आलू मटर बनना है, लेकिन ईशांत के पापा को खानी है मक्की की रोटी और साग। तो इनके लिए बना भाई, साग में तड़का लगा दिया था और मक्की की रोटी उतार दी थी। ईशांत ने गेहूं की रोटी खाई है और लंच बॉक्स में मखाने लेके गया। तो भाई इन ये देखिए ईशांत की मैडम है भाई, ये ईशांत के स्कूल ही जा रही है। तो भाई दोनों जा चुके थे हमारे बंदे। तो लग गई थी फिर मैं भाई अपने काम पे। और ईशांत के पापा ना थोड़ी देर में आ जाएंगे, अपनी अटेंडेंस वगैरह लगा के जो भी करना है, मतलब स्कूल में राशन दे के आना है तो वो दे के आ जाएंगे। जब तक मैं भाई अपना ये काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि काम बहुत सारे रुके हुए हैं घर के। तो कई तो ना ये टूंटियाँ ख़राब हो रखी हैं, ये ठीक करवानी है, एक किचन में लगवाना है गीजर। तो बहुत सारे काम रुके हुए हैं और मार्केट भी जाना है भाई। तो आज वो वाले काम करेंगे मार्केट वाले। तो देखते हैं क्या क्या होता है और बताते हैं, जानकारी देते हैं आपको क्या क्या होएगा आज। तो बोल के तो गए थे जल्दी आ जाएंगे, अब ये नहीं पता कब आएंगे। और फिर मुझे धोने हैं कपड़े भी, तो मार्केट भी जाना है। तो आज बहुत भाग दौड़ होने वाली है। ईशांत आएगा, आके खुद खाना खुना खा लेगा, बना के रख जूंगी जब तक हम मार्केट से आएंगे। तो और मैं ना मार्केट से मतलब हम मार्केट गए भी नहीं थे। तो और ईशांत आ गया था भाई। सोचा तो यही था कि खाना खुना बना के रख के जाऊंगी, उसके लिए आके खा लेगा। तो प्लम्बर आ गया था भाई, लेट हो गए थे, प्लम्बर ने बहुत टाइम लगा दिया। क्यों टाइम तो लगना था, क्योंकि टूंटियाँ ना ये ख़राब हो रखी थी कहीं, दो तीन इनमें पानी का मारा था, दो तीन लीक थी और ये गीज़र लगना था। तो तब तक ईशांत आ चुका था भाई। तो फिर ईशांत के आने पे ही हम मार्केट गए थे। और ये हो गए भाई मेरे बर्तन। और पहले ना मैंने जो भी ये बड़े बड़े बर्तन थे मैंने सारे सबसे पहले वो कर दिए थे, और ये छोटे छोटे रह गए थे अब। कोई भी काम है भाई टाइम तो लगता है। अब कितने दिनों से सोच रही थी मार्केट जाना है, जाना बहुत दिनों से, एक महीना ना हो गया हो, पर मार्केट जाने का मेरे को मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। तो बर्तन हो चुके थे भाई। तो फिर ये सल्फ साफ करने लगी थी और किचन में मक्खियाँ आ गई थी बाहर से। डोर खुले रहते हैं फिर मक्खी आ जाती है, तो फिर फरनैल का ये लगाया था, सल्फ पे पोंछा, तो एकदम से सारी मक्खियाँ बाहर भाग गई हैं भाई। और आज ना ये चोटी फोल्ड नहीं की है मैंने। की तो थी पर ना भाई रबड़ इसमें से निकल के पता नहीं कहाँ गिरी होगी, और मुझे कोई होश नहीं है, तो इसलिए आज मेरी चोटी खुली है। भाई ये मैंने सल्फ साफ कर दी थी, और इधर ना ऐसे रख दिए थे आलू उबाल के, जो उबाले हुए आलू रखे थे जो, एक दो मैंने बचा लिया था ईशांत के लिए, बाद में कुछ मांगने लग जे ना। तो गाजर वगैरह रखी थी, फिर मैंने इनको प्लेट में उठाया। मैं क्या ऐसे तो ये ठीक सी नहीं लग रही है, फिर सल्फ साफ भी नहीं लग रही थी, तो फिर प्लेट में डाल के रख दिया उनको। और फिर सल्फ हो चुकी थी भाई साफ, तो फ्लोर रह गया था किचन का, तो ये भी हो ही गया था। अब चलेंगे भाई बाहर कपड़े लत्ते धोने। कपड़े भी थोड़े से हैं, एक एक जोड़ा है, एक ईशांत का एक मेरा और एक ईशांत के पापा का, बस तीन चार जोड़े हो गए हैं। एक दो और निकल आएगा कहीं से कपड़ा। तो यही है, मैं डेली ही निकाल देती हूँ कपड़े, तो हाथ से ही धो देती हूँ, तभी मतलब काम आसानी से हो जाता है। और ईशांत के पापा आ गए थे, जो उन्होंने शर्ट मतलब डाल रखी थी ना, मैं कह रही थी ये भी बस दे दो और ये भी धोई जाएगी। तो भाई ये मैंने कपड़े भिगो दिए थे, तो इसका रंग निकलता है भाई, ये कपड़ा पड़ा है जो, तो इसको बाद में धोएंगे।
होगी अभी कपड़ों की धुलाई शुरू। 5 मिनट लगने हैं बस। और भाई जो भी कोई नया आता है ना मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को फुल वॉच के साथ सब्सक्राइब कर दिया करो। और जी प्लम्बर अभी तक नहीं आया। बोला तो था भाई प्लम्बर को जल्दी आ जा जल्दी आ जा, पर वो अभी तक आया नहीं। मुझे लगता है ईशांत के आने के बाद ही मार्केट जाया जाएगा भाई। और मार्केट का काम बहुत ज़रूरी है, इसीलिए छुट्टी करवाई। कितने दिन से ना ये काम रुके पड़े थे काफ़ी सारे, तो आज वो काम हो जाएंगे। कुछ रह जाएंगे उनको बाद में देखेंगे भाई। तो फिलहाल तो यही है कि जो काम आज हो जाएगा वो निबेड़ देंगे। और फिर मुझे यही रहता है भी, बस जो काम हो जाता है तो बस ठीक ही है। तो कपड़े वैसे तो फिर मशीन में अगर धो ना, तो फिर इन 4 कपड़ों के लिए भी मैं क्या मशीन लगाती। और फिर 2-3 दिन के बाद अगर मशीन लगाओ तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, है ना। तो यही है कि बस जितना काम होता है डेली उतना ही ठीक है। और फिर अगर मैं एक बार मशीन लगा ली ना, तो फिर सारा दिन ही खराब जाता है। क्योंकि फिर मशीन से हमें ये कुछ ये भी हो जाता है, ये भी निकाल वो भी निकाल के डालो मशीन में, दो मशीन में। तो ये है बात। मैं ईशांत के पापा को बोल रही थी दोबारा से प्लम्बर पे फ़ोन करो जल्दी आ जाएगा। फिर देर में देर होती जा रही थी। अभी तो मैंने बाल भी धोने हैं, नहाना भी है। अभी तो बाल धोने में भी काफ़ी टाइम लग जाना है मुझे। और मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो फिर उस दिन ऐसे ही पानी निकाला था, मतलब शैम्पू वगैरह कुछ नहीं लगाया था। तो आज शैम्पू करूँगी भाई। तो किसी दिन दिखाऊंगी आपको मैं कैसे बालों में मेहंदी लगाती हूँ और कैसे फिर बालों को वॉश करती हूँ। तो मेहंदी मतलब लगाने के बाद फिर बालों में मैं क्या लगाती हूँ जिससे मेरे बाल एक भी नहीं टूटता। जो बाल मतलब बिल्कुल ही ख़त्म होगा ना वही निकलेगा, फालतू कोई बाल नहीं निकलता। डैमेज हुए बाल ही निकलेगा, बाकी नहीं निकलते कोई भी बाल भाई। नहीं तो मेहंदी लगाने के बाद ना बहुत बाल निकलते हैं, टूटते हैं, झड़ते हैं। पर मेरे बालों में ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। तो बताएंगे आपको किसी दिन, जब मैं अगली बार मेहंदी लगाऊंगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ। मेहंदी लगाने के बाद प्लेन पानी से मतलब बालों को धोती हूँ, फिर तभी उसके साथ ही कुछ और भी लगाती हूँ। फिर बताऊंगी आपको। अगली बार आपके सामने ही मेहंदी लगाएंगे और धोएंगे बालों को। और प्लम्बर आ गया था भाई, ये इसने लगा दिया है भाई गीज़र। और मैं ये नेल पेंट लगा के देख रही थी आज। मैं क्या देखते हैं हम भी कुछ कारागरी करके। तो ये देखिए, पर अच्छे से लगी नहीं थी। कोशिश की है, अगली बार और इससे अच्छे से लगाएंगे। तो ये ले आई थी भाई मार्केट से सामान, टावल वगैरह ये सब।